दोस्तों अगर आप अपनी बेटियों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप बहुत ही मामूली सी रकम को बचा करके इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं किस तरह से आप अपनी बेटी के लिए 15 लाख रुपए तक बहुत आसानी से बचा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं उसकी शादी और पढ़ाई के लिए। तो क्या है ये योजना, कैसे आप इसमें 15 लाख रुपये तक इस योजना से आसानी से बचा सकते हैं, अपनी बेटी के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपकी भी इनकम काफ़ी कम है और ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी जो बेटियां हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उनके शादी के लिए पैसे जो हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकें, बचा सकें कुछ पैसे, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना में जो अब इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा करके 8% कर दिया गया, यानी कि 8% का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो अगर आप भी अपने बेटियों के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, अभी तक आपने इस योजना के तहत खाता नहीं खोला है, तो यहाँ पर आप खाता खोल के भी अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आप 15 लाख रुपए तक कैसे एक मामूली सी रकम यानी कि 100 रुपये बचा करके भी बचा सकते हैं, जमा कर सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता कैसे खोल सकते हैं। तो अगर आपकी 1 या 2 बेटियां हैं तो आप उन दोनों बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं अगर उनके एज 10 या 10 साल से कम है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल मिनिमम आप 250 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये तक इसमें जमा कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और ये जो खाता है 21 साल बाद मैच्योर हो जाता है। बेटी के 18 साल के हो जाने के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, 50% तक पैसे उसके पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस योजना में डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको बेटी का आधार कार्ड, अपना एक डॉक्यूमेंट प्रूफ, जो भी गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, और उसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके आप इस खाते को पोस्ट ऑफिस या बैंक कहीं पर भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से आप 15 लाख रुपए तक बहुत ही मामूली पैसे जमा करके यानी कि 100 रुपये इन्वेस्ट करके भी बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं प्रॉपर कैलकुलेशन करके किस तरह से 15 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पोस्ट ऑफिस में अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं तो उसके जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखा भी देता हूँ, 8% है, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं। 8% का ब्याज यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना पर दिया जा रहा है। तो अगर आप इसमें अपनी बेटी का खाता खोलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर आप अपने बेटे के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो अगर आप डेली का, मान लीजिए रोज का आप 100 रुपये भी बचाते हैं तो आपका जो महीने का होता है वो होता है 3000 रुपए। तो अगर आप डेली के 100 रुपये भी अपने बेटे के नाम पर बचा करके रखते हैं तो आप महीने का 3000 रुपये बचा सकते हैं। और उस पैसे को आप अगर सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं तो जो साल का पैसा होता है भारतीय 36,000, यानी कि 36,000 रुपये कुल आप जो सालाना है वो इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है वो 15 साल होता है। 15 साल आपको इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 21 साल होता है। तो अगर मान लीजिए आप 2023 में खाता खोल रहे हैं तो अगले 15 सालों तक आपको पैसे जमा करने होंगे और 21 साल के बाद ये खाता मेच्योर होता है। 18 साल के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 36,000 रुपए यानी कि 3,000 रुपए महीने जमा करते हैं और 8% का अगर इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो अगर उसको कैलकुलेट करें, अगर 21 सालों तक अगर आप पैसे नहीं निकालते हैं, जो कुल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 16,75,222 रुपए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे आप मात्र 100 रुपए बचा करके भी अपनी बेटी के लिए, अपने बेटियों के लिए 16 लाख लगभग 17 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, सिर्फ 100 रुपए डेली बचा करके भी। तो दोस्तों इस तरह से आप मामूली सी बचत करके भी अपनी बेटियों के लिए अच्छी खासी पैसे बचा सकते हैं। अगर आप खाता खोलना चाहते हैं, विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो एक और नए वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या मैं इस पर वीडियो बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।